मानव मस्तिष्क जो कुछ भी सोच सकता है और विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल का यह कथन धन संचय के पारंपरिक विचारों को मूल रूप से चुनौती देता है। यदि यह सिद्धांत सत्य है तो वित्तीय कमी अवसरों से वंचित होना नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास की कमी होगी। लेकिन एक विचार मन में आता है, क्या यही सही व्याख्या है? बाइबल इतिहास के सबसे समृद्ध और बुद्धिमान शासक सुलेमान के उपदेशों को प्रकट करते हुए क्या यह सुझाव देती है कि समृद्धि केवल मानसिक दृष्टिकोण का मामला है? इस क्षण यह दिखाया जाएगा कि सुलेमान के धन का आंतरिक सिद्धांत कैसे नेपोलियन हिल की शिक्षाओं के साथ सीधे मेल खाता है और कैसे सामान्य व्यक्तियों ने इन सिद्धांतों को लागू करके अपने जीवन को मौलिक रूप से बदल दिया है। यदि आप सोचते हैं कि यह व्याख्या एक और समृद्धि का वादा है तो तैयार रहें, क्योंकि जो सामग्री प्रस्तुत की जाएगी वह आपकी धारणा को महत्वपूर्ण रूप से आश्चर्यचकित कर सकती है। नेपोलियन हिल का मानना था कि हर उद्यम मानसिक क्षेत्र में उत्पन्न होता है। उन्होंने तर्क दिया कि हर विचार, चाहे वह कितना भी सरल क्यों न हो, वास्तविकता को आकार देने की शक्ति रखता है। जब हम सुलेमान के जीवन पथ का विश्लेषण करते हैं तो हमें ठीक यही सार मिलता है। सुलेमान ने लिखा, जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही वह है। यह मानव स्वभाव के बारे में दर्ज किए गए सबसे गहरे वाक्यों में से एक है। मन वह पालना है जहां से सारी समृद्धि उत्पन्न होती है, और विरोधाभासी रूप से वह कब्र भी है जहां अनगिनत आकांक्षाएं मर जाती है। एक पल के लिए विचार करें, कितनी बार एक आशाजनक विचार, समृद्धि की सच्ची इच्छा तुरंत एक आंतरिक आवाज द्वारा दबा दी गई, जिसने असंभवता, जन्मजात अक्षमता, दुर्भाग्य या अत्यधिक जटिलता का फैसला सुनाया। इस आवाज को नेपोलियन हिल ने आंतरिक तोड़फोड़ करने वाला सैबोटर कहा। इसे डर से बल मिलता है, असफलता का डर, आलोचना का डर, संपत्ति खोने का डर, अत्यधिक महत्वाकांक्षा के रूप में देखे जाने का डर। ज्यादातर लोग इसे महसूस नहीं करते, लेकिन वे अपने जीवन को इस डर का पालन करने में समर्पित कर देते हैं, जैसे कि यह एक अनुभवी सलाहकार हो। हालांकि यह ठीक वही शक्ति है जो लोगों को औसत दर्जे तक सीमित रखती है। जब हिल ने अपनी यात्रा शुरू की तो वह एक युवा पत्रकार थे जिनके पास वित्तीय संसाधन, प्रभाव नहीं था और वे अनिश्चितताओं से भरे थे। 1908 में उन्हें उस युग के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक एंड्रयू कार्नेगी से एक अप्रत्याशित निमंत्रण मिला। कार्नेगी ने लगभग एक पागलपन भरी चुनौती दी, अमेरिका के सबसे सफल व्यक्तियों का साक्षात्कार करना और एक सार्वभौमिक सिद्धांत की पहचान करना जो यह समझाए कि कुछ लोग बड़ा धन क्यों जमा करते हैं जबकि अन्य जीवन यापन के लिए संघर्ष करते रहते हैं। हिल ने इसे स्वीकार कर लिया, हालांकि उन्हें कार्य प्रणाली का ज्ञान नहीं था। उनके पास यात्राओं का खर्च वहन करने का कोई साधन नहीं था, न ही इस बात की कोई गारंटी थी कि यह परियोजना सफल होगी। फिर भी उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, इस बात पर आश्वस्त थे कि वह चुनौती किसी बड़ी चीज की प्रस्तावना थी। वहीं उन्होंने धन के पहले सिद्धांत का अनावरण किया। यह भौतिक क्षेत्र में प्रकट नहीं होता बल्कि मानसिक अवधारणा में होता है। कार्नेगी यह प्रदर्शित करना चाहते थे कि सफलता संयोग का परिणाम नहीं थी बल्कि एक मानसिक पैटर्न का परिणाम थी जिसे आत्मसात और दोहराया जा सकता था। हिल ने अपने जीवन के 20 से अधिक वर्ष इस शोध में समर्पित किए। थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और थियोडोर रूजवेल्ट जैसी हस्तियों का साक्षात्कार किया। सभी बिना किसी अपवाद के एक ही व्यवहार प्रदर्शित करते थे। उनकी वास्तविकता में साकार होने से पहले उनके विचारों में गहरा विश्वास। लेकिन यह प्रक्रिया अधिकांश व्यक्तियों के लिए इतनी चुनौतीपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमें सीमित तरीके से सोचने के लिए वातानुकूलित, कंडीशन्ड किया गया है। कम उम्र से ही हमने पैसा खुशी नहीं देता, जो गरीब पैदा होता है वह गरीब ही रहता है, या यह भाग्यशाली व्यक्तियों के लिए है जैसी अभिव्यक्तियों को आत्मसात किया है। ये ऐसी मान्यताएं हैं जो अवचेतन में स्थापित हो जाती हैं
और एक अदृश्य जेल का निर्माण करती हैं। मानव मस्तिष्क तथ्यात्मक और भावनात्मक रूप से दोहराई गई बातों में अंतर नहीं करता। परिणाम स्वरूप जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि धन कुछ अप्राप्य है, तो वह वास्तव में दूर हो जाता है। समकालीन अध्ययन हिल और सुलेमान के ज्ञान की पुष्टि करते हैं। न्यूरोसाइंस में शोध से पता चलता है कि विचार व्यवहारिक पैटर्न उत्पन्न करते हैं जो हमारे निर्णयों को आकार देते हैं। मस्तिष्क रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम के माध्यम से पर्यावरण से जानकारी को इस बात के अनुरूप फिल्टर करता है कि क्या संभव माना जाता है। दूसरे शब्दों में, यदि व्यक्ति सोचता है कि वह कभी समृद्धि प्राप्त नहीं करेगा, तो उसका मस्तिष्क उन अवसरों को अनदेखा कर देता है जो उसके जीवन को बदल सकते थे। वह उन अवसरों से अनजान हो जाता है जो ब्रह्मांड प्रदान करता है। और यहां सबसे दिलचस्प पहलू निहित है। यह केवल सकारात्मक विचारों को पोषित करने के बारे में नहीं है। कार्य किए बिना सकारात्मक सोचना बिना पतवार वाली नाव को धकेलने जैसा है। हिल ने सिखाया कि मन को वांछित लक्ष्य के एक स्पष्ट प्रतिनिधित्व की और साथ ही उस छवि को पोषित करने वाली एक सशक्त भावना की आवश्यकता होती है। इसी कारण से उन्होंने कहा कि तीव्र इच्छा, आर्डेंट डिजायर, हर उपलब्धि का प्रारंभिक बिंदु है। केवल चाहना पर्याप्त नहीं है, सच्ची तीव्रता के साथ इच्छा करना अनिवार्य है। सुलेमान इसे एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझते थे। उनका मानना था कि समृद्धि ज्ञान, विश्वास और एक संरेखित इरादे से आती है। धन के बजाय ईश्वर से ज्ञान मांगने पर उन्हें दोनों प्राप्त हुए। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्ञान हमारे सोचने के तरीके को बदलता है और यह बदलाव पूरे परिवेश पर प्रभाव डालता है। आजकल कई व्यक्ति वित्तीय संसाधनों की कमी पर असंतोष व्यक्त करते हैं, लेकिन पैसे के बारे में अपनी खुद की धारणाओं पर कभी सवाल नहीं उठाते। अधिकांश लोग अनजाने में धन से डरते हैं। उन्हें इसे पाने और खोने का डर होता है, आलोचना का डर होता है, जीवन में बदलाव का डर होता है और प्रियजनों से दूर होने का डर होता है। भय सबसे शक्तिशाली बाधा है जो मौजूद है। यही वह है जो इतने सारे व्यक्तियों को दशकों तक कड़ी मेहनत करने से रोकता है, फिर भी उन्हें उन्हीं वित्तीय परिस्थितियों से बंधे रखता है। नेपोलियन हिल अक्सर कहते थे कि डर और विश्वास एक ही मानसिक स्थान पर सह अस्तित्व में नहीं रह सकते। जहां एक प्रवेश करता है, दूसरा हट जाता है। और सच्चाई यह है कि हर वह व्यक्तित्व जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, सफलता का हर वह उदाहरण जो मौजूद है, उसने डर को तोड़कर शुरुआत की। बड़े पैमाने पर कारों का उत्पादन करने की कोशिश के लिए हेनरी फोर्ड का उपहास किया गया। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफल रहे। उनके पास किसी और से ज्यादा धन नहीं था। अंतर इस बात में है कि वे संभावना पर विश्वास करते थे, तब भी जब दुनिया इसके विपरीत कहती थी। अब कल्पना करें कि आपका जीवन कैसा होगा यदि आप वास्तव में अपनी क्षमता पर विश्वास करते, सतही तौर पर नहीं, बल्कि इतनी गहराई से कि यह आपके व्यवहार, आपकी ऊर्जा और अवसरों के प्रति आपकी धारणा को बदल दे। यही वह है जिसे नेपोलियन हिल और सुलेमान सिखाने की कोशिश कर रहे थे। धन के लिए वास्तविक संघर्ष मन में लड़ा जाता है। इस शिक्षा को लागू करने के लिए पैसे के बारे में अपने विचारों का अवलोकन करना शुरू करें। हर बार जब आप एक नकारात्मक विचार के उभरने की पहचान करें, जैसे यह बहुत मुश्किल है या मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, तो उसे एक शक्तिशाली पुष्टि से बदल दें। अपने आप से कहें, मैं समृद्ध होने का हकदार हूं, मैं सक्षम हूं, धन मेरे विकास का प्रतिबिंब है। यह सरल लग सकता है, लेकिन यह निरंतर अभ्यास मन को उन संभावनाओं को पहचानने के लिए पुनः प्रोग्राम करता है जहां पहले बाधाएं थीं। आप यह भी मान सकते हैं कि यह प्रभाव पैदा करने के लिए नगण्य है, लेकिन दोहराव मस्तिष्क को बदल देता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययनों से पता चलता है कि भावना के साथ दोहराया गया विचार नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है, जो शाब्दिक रूप से मस्तिष्क के वास्तविकता की व्याख्या करने के तरीके को बदल देता है। इसी तरह अदृश्य साकार होने लगता है। नेपोलियन हिल अक्सर दोहराते थे
कि सफलता मानसिक आदत का मामला है और उन्होंने अपने अस्तित्व में इसे साबित किया। जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें यह चुनौती दी तो हिल हार मान सकते थे। वह समय, वित्तीय संसाधनों या क्षमता की कमी का दावा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने विश्वास करने का विकल्प चुना। उन्होंने कल्पना करने से पहले विश्वास किया और इसीलिए उन्होंने वही देखा जिसमें उन्होंने विश्वास किया। और शायद आज इतने सारे व्यक्तियों के जीवन में ठीक यही कमी है, देखने से पहले विश्वास करना। क्योंकि सच्चाई यह है कि धन कभी प्रकट नहीं होगा यदि कोई व्यक्ति पहले उसे अपने भीतर महसूस करना नहीं सीखता। नेपोलियन हिल ने जोर देकर कहा कि विश्वास वह अदृश्य शक्ति है जो विचार को वास्तविकता में बदल देती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह विचार इतना शक्तिशाली होते हुए भी उनके साथ उत्पन्न नहीं हुआ था। हजारों साल पहले सुलेमान ने पहले ही घोषित कर दिया था कि जो पूरे दिल से भरोसा करता है वह पहाड़ों को हिला सकता है, उन रास्तों को देख सकता है जहां कोई और उन्हें नहीं देखता। विश्वास अपने सबसे गहरे अर्थ में धर्म के बारे में नहीं है। यह दृश्यमान के अस्तित्व में आने से पहले अदृश्य में विश्वास करने की क्षमता है। यह तब कार्य करना है जब तर्क रुकने का सुझाव देता है। यह तब भी लगे रहना है जब परिस्थितियां असंभवता का आह्वान करती हैं। अधिकांश लोग विश्वास को आशा के साथ भ्रमित करते हैं। आशा है कि कुछ हो जाए, विश्वास है कि यह पहले ही हो चुका है। जब आशा के साथ काम किया जाता है तो दुनिया के बदलने की उम्मीद की जाती है। जब कोई व्यक्ति विश्वास के साथ काम करता है तो वह स्वयं ही दुनिया को बदल देता है। इसी तरह हिल ने अपने जीवन के सबसे कठिन दौर को पार किया। महामंदी के दौरान उन्होंने अपनी सारी संपत्ति खो दी। उनकी किताबें बिक नहीं रही थीं, उनके प्रोजेक्ट छोड़ दिए गए थे और एक समय ऐसा भी था जब उन्हें अपने परिवार का पेट भरना भी मुश्किल हो रहा था। यह वह बिंदु था जहां कोई भी सामान्य व्यक्ति हार मान लेता, असफलता स्वीकार कर लेता और अपने भाग्य के आगे झुक जाता। हालांकि हिल का मानना था कि हर झटका एक छिपा हुआ सबक मात्र है। उन्होंने एक दृढ़ विश्वास को थामे रखा कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक नई समझ की शुरुआत है। अंधकार के इसी दौर में उन्होंने उस कृति को लिखना शुरू किया जिसने उनके और लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच। हिल ने यह किताब ऐसी चीज से प्रेरित होकर लिखी जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता था, लेकिन महसूस किया जा सकता था। उनका मानना था कि विश्वास एक आर्थिक शक्ति है। यह केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि अत्यंत व्यावहारिक है। किसी व्यक्ति का किसी विशेष अवधारणा में गहरा विश्वास मस्तिष्क के कामकाज को उत्तेजित करता है, जो अंतर्निहित रूप से उस विश्वास को साकार करने के लिए काम करता है। न्यूरोसाइंस में समकालीन शोध इस धारणा की पुष्टि करते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि मानव मस्तिष्क का कॉर्टेक्स कल्पना और किसी कार्य के वास्तविक निष्पादन दोनों में समान तंत्रिका क्षेत्रों को सक्रिय करता है। परिणाम स्वरूप जब किसी परिणाम में अटूट विश्वास पाला जाता है तो शरीर और मन इस स्थिति को एक पहले से स्थापित वास्तविकता के रूप में आत्मसात कर लेते हैं। राजा सुलेमान इस सिद्धांत को एक अद्वितीय गहराई के साथ समझते थे। उनकी शिक्षा कहती थी कि मानव हृदय के इरादे उसके मार्ग को निर्धारित करते हैं और आंतरिक उद्देश्य में वास्तविक विश्वास समृद्धि को बढ़ावा देता है। इस प्रकार विश्वास एक उत्पादक शक्ति के रूप में प्रकट होता है। यह विचारों के विकास को उत्प्रेरित करता है, प्रेरक व्यवहार को बढ़ावा देता है और अवसरों के उद्भव को जन्म देता है। हमने अनगिनत बार ऐसे कारनामों को साकार होते देखा है जो अप्राप्य लगते थे। एक शुरू में गुमनाम कलाकार जो एक आइकन की स्थिति तक पहुंचता है, एक उद्यमी जो शून्य से एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करता है, या एक व्यक्ति जो प्रतिकूलता के दौर से मजबूत होकर उभरता है। ऐसी कहानियां संयोग का परिणाम नहीं बल्कि पूर्ण क्रियाशील विश्वास का परिणाम है। हालांकि वह कौन सा तत्व है जो विश्वास को कमजोर करता है? वह है डर। भय समृद्धि का सीधा विरोधी है। यह स्थिर कर देता है,
धारणा को विकृत करता है और व्यक्तियों को प्रयास करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देता है। अक्सर हिचकिचाहट उत्पन्न होती है, जिसे अनुचित समय, वित्तीय संसाधनों की कमी या क्षमताओं की अपर्याप्तता जैसे तर्कों से उचित ठहराया जाता है। और कितनी बार यह पाया गया है कि ऐसी मान्यताएं वास्तविकता के अनुरूप नहीं थीं, बल्कि एक काल्पनिक असफलता से बचाव के उद्देश्य से डर के मात्र प्रक्षेपण थी। नेपोलियन हिल ने प्रतिपादित किया कि डर सावधानी का भेष बदल कर आता है। यह व्यक्ति को एक यथार्थवादी रुख अपनाने के लिए राजी करता है, जबकि वास्तव में इसका उद्देश्य आराम के दायरे में बनाए रखना है। अपनी जांचों के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे प्रमुख करोड़पतियों का साक्षात्कार करते हुए हिल ने एक आवर्ती पैटर्न की पहचान की। उनमें से किसी ने भी आदर्श परिस्थितियों का इंतजार नहीं किया। सभी ने पूरी तरह से तैयार महसूस करने से पहले अपनी यात्राएं शुरू कर दी। उदाहरण के लिए हेनरी फोर्ड को तब उपहास का सामना करना पड़ा जब उन्होंने आम जनता के लिए एक किफायती वाहन के निर्माण का प्रस्ताव रखा। यह तर्क दिया गया कि ऐसा उद्यम अव्यावहारिक होगा क्योंकि पर्याप्त तकनीक की कमी थी और मांग की कथित कमी थी। हालांकि फोर्ड के पास विश्वास था, किसी चमत्कार में विश्वास नहीं, बल्कि एक दृष्टि में अटूट विश्वास। उन्हें विश्वास था कि विश्व परिदृश्य में एक परिवर्तन की आवश्यकता है और वह इस काया पलट का वाहक बनेंगे। परिणाम झांत है। उन्होंने ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी और उत्पादन का एक ऐसा मॉडल स्थापित किया जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया अर्थ दिया। विश्वास वह प्रेरक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है जो गति उत्पन्न करता है, और यह बदले में अवसरों के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। परिणाम स्वरूप विश्वास से ओतप्रोत व्यक्ति शायद ही कभी निष्क्रिय रहते हैं। वे प्रयास करते रहते हैं, असफलताओं का अनुभव करते हैं, नया ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर से प्रयास करते हैं। हर नया प्रयास एक नया रास्ता खोलता है। ड्यूक विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक शोध से पता चला है कि जो लोग उच्च स्तर के विश्वास और आशावाद को विकसित करते हैं, उनमें दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की 30% अधिक प्रवृत्ति होती है। यह सहसंबंध आकस्मिक नहीं है, बल्कि एक सीधा परिणाम है, क्योंकि विश्वास जीवन के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण को बदल देता है, लचीलापन, धैर्य और आविष्कारशीलता प्रदान करता है। हिल अक्सर कहते थे कि एक बार जब विश्वास किसी व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र में एकीकृत हो जाता है, तो उसके कार्य एक ऐसे आत्मविश्वास से निर्देशित होने लगते हैं जिसे सामान्य ज्ञान नहीं समझ पाता। इस आंतरिक सुरक्षा में एक चुंबकीय चरित्र होता है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो अपने प्रयासों में दृढ़ विश्वास दिखाते हैं। निवेशक, सहयोगी और यहां तक कि तीसरे पक्ष भी किसी व्यक्ति में दृढ़ विश्वास की प्रामाणिकता को पहचान सकते हैं। यही कारण है कि कई उद्यमी औपचारिक गारंटी की अनुपस्थिति में भी संसाधन और समर्थन जुटाते हैं, क्योंकि वे एक ऐसी ऊर्जा विकीर्ण करते हैं जो विश्वसनीयता को प्रेरित करती है। हालांकि विश्वास केवल विश्वास से परे है, इसमें दृढ़ता शामिल है। हिल ने बताया कि अपनी कृति सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच के निर्माण के दौरान उन्हें परियोजना को छोड़ने के अनगिनत प्रलोभनों का सामना करना पड़ा। गरीबी, निंदा और समर्थन की कमी लगातार बनी हुई थी। फिर भी एक आंतरिक शक्ति उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। उन्होंने उस किताब को एक व्यक्तिगत रचना के रूप में नहीं, बल्कि एक मिशन के रूप में देखा, और वास्तव में यह कृति विश्व स्तर पर एक बेस्ट सेलर बन गई, जिसने 20 मिलियन से अधिक व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित किया। जो निराशा के माहौल में विश्वास के एक कार्य के रूप में शुरू हुआ था, वह एक ऐसी विरासत में बदल गया जो लगातार पीढ़ियों तक फैला रहा। इस बिंदु पर हिल और सुलेमान के बीच अटूट संबंध निहित है। दोनों समझते थे कि कर्म रहित विश्वास एक भ्रम मात्र है। समृद्धि के लिए प्रार्थना करना अप्रभावी है यदि दैनिक आचरण घोषित विश्वास का खंडन करता है। सच्चा विश्वास स्वाभाविक रूप से व्यावहारिक है,
यह जल्दी उठने में, उद्देश्यपूर्ण परिश्रम में, तत्काल परिणामों की अनुपस्थिति में भी दृष्टि को बनाए रखने में प्रकट होता है। यह आवश्यक कार्य का निष्पादन है, बाहरी अवलोकन की परवाह किए बिना। आइए व्यक्तिगत क्षेत्र में इस सिद्धांत के अनुप्रयोग पर विचार करें। मान लीजिए कि व्यक्ति आदर्श क्षण का इंतजार करना बंद कर देता है और उपलब्ध संसाधनों और वर्तमान स्थिति का उपयोग करके तुरंत शुरू करता है। मान लीजिए कि संदेह करने के बजाय वह विश्वास करने और कार्य करने का फैसला करता है। यह संभव है कि चल रही परियोजना, उद्यम या वांछित वित्तीय परिवर्तन केवल विश्वास के एक कार्य की दूरी पर हो। नेपोलियन हिल ने जोर देकर कहा कि ब्रह्मांड दुस्साहस को पुरस्कृत करता है। जब कोई व्यक्ति उस चीज की ओर एक कदम बढ़ाता है जिसमें वह विश्वास करता है, तो अदृश्य शक्तियां सहायता के लिए एकजुट होती हैं, और शायद यह सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष है जिसे निकाला जा सकता है। विश्वास किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है, बल्कि वह ईंधन है जो इसे संभव बनाता है। परिणाम स्वरूप, यदि शुरुआत करने के लिए किसी संकेत की अपेक्षा प्रकट होती है, तो यही क्षण स्वयं संकेत है। विश्वास करो, कार्य करो और भरोसा रखो, क्योंकि जब डर लकवाग्रस्त करता है तो विश्वास दुनिया को आगे बढ़ाता है। राजा सुलेमान ने अपनी प्रार्थना में ज्ञान मांगा था, धन नहीं। यह निर्णय, जो दिखने में सरल था, एक ऐसे सिद्धांत को उजागर करता है जिसे शायद ही कभी समझा गया है। बुद्धिमत्ता धन को आकर्षित करती है। इतिहास के सबसे भाग्यशाली और चतुर शासक ने संपत्ति, प्रभुत्व या अधिकार की मांग नहीं की थी। उन्होंने सही निर्णय लेने के लिए विवेक मांगा था, और जब उन्हें यह गुण प्रदान किया गया तो अन्य सभी वरदान एक साथ प्रकट हुए। नेपोलियन हिल ने अपने समय के सबसे धनी लोगों की जांच करते हुए इसी सच्चाई को पहचाना। उन्होंने पाया कि धन आकस्मिक संयोग से नहीं आता, बल्कि लागू ज्ञान का एक अंतर्निहित परिणाम है। 2 दशकों से अधिक समय तक हिल ने सैकड़ों सफल व्यक्तियों का साक्षात्कार किया, जिनमें व्यवसायी से लेकर आविष्कारक तक शामिल थे, और सभी में एक सामान्य विशिष्ट विशेषता की पहचान की: ज्ञान की निरंतर लालसा। वे पढ़ने, अवलोकन करने, प्रयोग करने में समर्पित थे, गलतियों को स्वीकार करते थे और फिर से प्रयास करते थे। वे समझते थे कि ज्ञान शक्ति का एक ऐसा साधन है जो घटाने, चोरी या हानि से प्रतिरक्षित है। वित्तीय पूंजी बिखर सकती है, निगम ढह सकते हैं, लेकिन ज्ञान बना रहता है और शुरुआती बिंदु से पूरी तरह से पुनर्निर्माण करने की क्षमता रखता है। यही उस मुद्दे का मूल है जिसे अधिकांश लोग अनदेखा करते हैं। व्यक्ति तत्काल परिणाम चाहते हैं, फिर भी ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया से बचते हैं। वे अंतर्निहित तैयारी के बिना इनाम चाहते हैं। सुलेमान ने कहा था कि मूर्ख ज्ञान की अवहेलना करता है, जबकि चतुर व्यक्ति इसे ऐसे खोजता है जैसे छिपे हुए खजाने की तलाश कर रहा हो। समकालीनता इस कहावत को अकाट्य रूप से मान्य करती है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोध दर्शाते हैं कि सतत शिक्षा वित्तीय समृद्धि की संभावनाओं को 60% तक बढ़ा देती है, क्योंकि जो लोग समझ की तलाश करते हैं, वे बदलते संदर्भों के साथ अधिक तेजी से अनुकूलन कर पाते हैं। नेपोलियन हिल ने पाया कि उनके जमाने के धनवान व्यक्ति शिक्षा को खर्च नहीं, बल्कि एक निवेश मानते थे। वे समझते थे कि सटीक ज्ञान उनकी आय को असीमित रूप से बढ़ा सकता है। थॉमस एडिसन उदाहरण के लिए जोर देकर कहते थे कि हर असफलता महज एक छिपा हुआ सबक है, और हेनरी फोर्ड का मानना था कि सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञानता है, जो दृढ़ विश्वास का चोला ओढ़े हुए है। समझदार लोग कभी यह नहीं सोचते कि उन्हें सब कुछ पता है। वे हमेशा सीखने की ललक बनाए रखते हैं, और यही आदत उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। हालांकि एक दिलचस्प विरोधाभास है। जितना अधिक कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि उसे सब कुछ पता है, उतना ही वह समृद्धि से दूर होता जाता है। कई बार यह कहते सुना जाता है कि यह तो मुझे पहले से ही आता है, और फिर भी उस व्यक्ति के जीवन की दिशा नहीं बदलती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जानना और लागू करना 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। समझदारी सिर्फ जानकारी जमा करने का नाम नहीं है, बल्कि ज्ञान को व्यवहार में बदलने का नाम है।
नेपोलियन हिल ने कहा था कि विचारों का अपना सीमित मूल्य होता है, लेकिन लागू किए गए विचार धन पैदा करते हैं। मुख्य बात यह है कि ज्यादातर लोग सीखने के लिए जरूरी मेहनत के बजाय अपनी बनी बनाई दिनचर्या में आराम पसंद करते हैं। वे स्थिरता चाहते हैं। यह भूल जाते हैं कि स्थिरता केवल उन्हीं को मिलती है जो लगातार विकसित होते रहते हैं। सुलेमान ने सिखाया था कि समझदारी की तलाश से विकास होता है, चाहे वह प्रतिष्ठा में हो या समृद्धि में। यह सिद्धांत जीवन के किसी भी पहलू पर लागू होता है, चाहे वित्तीय क्षेत्र हो, भावनात्मक या आध्यात्मिक। प्रगति सीधे तौर पर नए ज्ञान को प्राप्त करने और लागू करने की इच्छा पर निर्भर करती है। हिल के बारे में एक किस्सा है जो इस बात को अच्छी तरह समझाता है। जब उन्होंने करोड़पतियों के इंटरव्यू लेने शुरू किए तो उन्होंने देखा कि उनमें से कई ऐसे फैसले लेते थे जो पहली नजर में बहुत जोखिम भरे लगते थे। हालांकि गहराई से जांच करने पर उन्हें समझ आया कि यह आवेग नहीं बल्कि एक सुनियोजित गणना थी। इन व्यक्तियों को अपने व्यवसायों, बाजार और मानवीय गतिशीलता के बारे में गहरी जानकारी थी। उनकी समझदारी उन्हें ऐसी सुरक्षा देती थी जिसे आम जनता लापरवाही भरी हिम्मत मानती थी। तब हिल ने समझा कि ज्ञान ही वह चीज है जो डर को रणनीति में बदल देता है। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक इस सिद्धांत का जीता जागता उदाहरण है। बफेट अपने दिन का लगभग 80% समय पढ़ने और अध्ययन करने में लगाते हैं। उन्होंने खुद कहा था कि नेपोलियन हिल की किताब सोचो और अमीर बनो को पढ़ने से उन्हें यह समझने में मदद मिली कि पूंजी अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं बल्कि एक परिणाम है। इससे समझ आता है कि उनके निर्णय भले ही धीमे लगें पर वे हमेशा सटीक होते हैं। उनकी समझदारी उन्हें उन गलतियों से बचाती है जिनसे अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता था। इसके विपरीत ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोगों ने कम समय में धन तो कमाया लेकिन उसे सही तरीके से प्रबंधित करने की समझदारी न होने के कारण गंवा दिया। फुटबॉल खिलाड़ी, कलाकार और लॉटरी विजेता जैसे लोग अक्सर कुछ ही सालों में वापस गरीबी में लौट आते हैं। नेशनल एंडोमेंट फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के अध्ययनों से पता चलता है कि लगभग 70% लोग जिन्हें अचानक बड़ी रकम मिलती है वे 5 साल से भी कम समय में उसे खो देते हैं। ऐसा अपनी उपलब्धियों को बनाए रखने के लिए ज्ञान की कमी के कारण होता है। समझदारी ही स्थायी धन का आधार है। सुलेमान ने भी सच्चाई पर जोर देते हुए कहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति अपना घर चट्टान पर बनाता है और मूर्ख रेत पर। यह उपमा सरल पर गहरी है। चट्टान ज्ञान है और रेत जल्दबाजी। आधुनिक समाज रेत पर जी रहा है, सफलता के मूल सिद्धांतों को समझे बिना तत्काल परिणाम चाहता है। नेपोलियन हिल ने चेतावनी दी थी कि उद्देश्यहीन समृद्धि अस्थिर होती है। उनका मानना था कि वास्तविक सीख तभी मिलती है जब विकास की इच्छा गलती के डर से ज्यादा हो। मूल रूप से समझदारी ही अनदेखी चीजों और साकार परिणामों के बीच का पुल है। यह वही है जो विश्वास को परिणामों में, विचारों को व्यवसायों में और सपनों को योजनाओं में बदल देती है। हालांकि इसे प्राप्त करने के लिए विनम्रता बहुत जरूरी है। हिल ने कहा था कि अहंकार धन का सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि यह सुनने की क्षमता को बाधित करता है। समझदार लोग बोलने से ज्यादा सुनते हैं, न्याय करने से ज्यादा देखते हैं और दावे करने से ज्यादा सवाल पूछते हैं। वे समझते हैं कि हर बातचीत, हर असफलता और हर चुनौती में एक अंतर्निहित सबक छिपा होता है, एक महत्वपूर्ण पहलू जिसे अक्सर कम आंका जाता है। समझदारी न केवल धन को आकर्षित करती है बल्कि उसे कई गुना बढ़ाती भी है। स्पष्ट रूप से सोचना और भावनाओं के बजाय ज्ञान पर आधारित निर्णय लेना सीखने से वित्तीय प्रवाह स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। जो अवसर पहले अदृश्य थे वे अब दिखने लगते हैं। हिल ने इसे संगठित बुद्धि कहा था, दुनिया में वास्तविक मूल्य बनाने के लिए ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता। सुलेमान ने यह भी कहा था कि समझदारी अपने मालिकों को समृद्ध करती है। यह बात केवल काव्यात्मक नहीं बल्कि अत्यंत व्यावहारिक है। समझदारी सबसे लाभदायक संपत्ति है जो मौजूद है। सीखने में किया गया निवेश किसी भी वित्तीय निवेश से अधिक लाभ देता है। जो इसे समझता है
वह फिर कभी सीमित महत्वाकांक्षाएं नहीं रखेगा। मूलभूत सच्चाई यह है कि समझदारी ही हर स्थायी धन के पीछे का खामोश रहस्य है। यह वह शक्ति है जो आम लोगों को दूरदर्शी में बदल देती है, उन लोगों को अलग करती है जो महज गुजारा करते हैं, उनसे जो वास्तव में समृद्ध होते हैं। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन में यह दिखाया। शून्य से शुरुआत करके उन्होंने ऐसी दौलत जमा की जिसे समय छीन नहीं सकता। वह ज्ञान जो असीमित प्रचुरता पैदा करने में सक्षम है। एक बार जब मन समझदारी से विस्तार कर लेता है तो वह कभी अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं लौटता। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो मानता है कि आप एक सीमित अस्तित्व के लिए नहीं बने हैं। आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर एक बड़ी क्षमता सोई हुई है जो जागने के सही समय का इंतजार कर रही है। और यदि आपको यह समझने में कमी थी कि विचार को शक्ति में और उद्देश्य को समृद्धि में कैसे बदला जाए, तो आपने पहला कदम उठा लिया है। हालांकि यह भ्रम में रहना जरूरी नहीं है। यह एक बहुत गहरी यात्रा की सिर्फ शुरुआत है। आगे की सामग्री, धन की सच्ची उत्पत्ति और कैसे आप जैसे आम व्यक्ति उन चक्रों को तोड़ सकते हैं जो अगम्य लगते थे, इस पर आपकी दृष्टि को और भी विस्तारित कर सकती है। मैं जादुई फार्मूले नहीं दे रहा, बल्कि व्यावहारिक सत्य बता रहा हूं, ऐसे सिद्धांत जिन्हें इतिहास भर में परखा, अनुभव किया और साबित किया गया है। मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करने और इस यात्रा में मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा, क्योंकि जो यहां तक आ गए हैं उन्होंने साबित कर दिया है कि वे आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं।